हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने क्लास की शुरुआत टेंस के साथ करेंगे। टेंस टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस। सेकेंड, पास्ट टेंस। थर्ड, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर हम 4 टाइप्स पढ़ते हैं। प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह हम पास्ट में भी 4 टाइप्स पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह हम फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। शुरुआत करते हैं हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम 3 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। इसमें हम सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर्स के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नंबर्स के साथ प्लूरल नंबर्स के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए हम इसका स्ट्रक्चर से जान लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वे क्रिकेट खेलते हैं। वे हमारा प्लूरल वर्ड है। वे हमारा प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। दे क्या करता है, वो खेलता है। खेलता हमारा वर्ब है। खेलना का क्या होता है, गो। दे गो क्या खेल रहा है, क्रिकेट। सॉरी खेलना का होता है प्ले। दे प्ले क्रिकेट। इसी तरह हम अपना दूसरा एग्जाम्पल बनाएंगे। हम आम खाते हैं। हम वी है। वी हमारा प्लूरल नाउन है। वी क्या कर रहा है, वो आम खा रहा है। खाने का क्या होता है, ईट। वी ईट मैंगो। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह पत्र लिखता है। वो क्या कर रहा है, पत्र लिखने का काम कर रहा है। वह ही हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन नंबर्स के साथ हम यस या यस का प्रयोग करते हैं। क्या कर रहा है, वो लिख रहा है। लिखना का क्या होता है, राइट। ही राइट। मेन इंपॉर्टेंट, अगर हमारा पीछे का वर्ड वॉवेल्स है तो हम उसके साथ यस लगाते हैं। अगर कॉन्सोनेंट है तो हम यस लगाएंगे। ही राइट्स
क्या लिख रहा है वो? पत्र लिख रहा है। पत्र को बोलते हैं लेटर। ही राइट्स लेटर। इसी तरह हम निगेटिव भी पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अफर्मेटिव में क्या था, हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते थे, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम डू डज का यूज करेंगे नॉट के साथ। इसमें हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम क्रिकेट नहीं खेलता है। मोर इम्पोर्टेंट, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम डज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू और दे से सेंटेंस बनता है, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं। राम, राम हमारा सिंगुलर है, तो राम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? डज। राम डज नहीं है तो नॉट लगाएंगे। क्या नहीं करता है वो? खेलता नहीं है। राम डू नॉट, खेलना का होता है प्ले, क्या नहीं खेलता है वो? क्रिकेट। राम दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वे स्नान नहीं करते हैं। वे, दे हमारा प्लूरल है, तो हम प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। दे डू नहीं है तो नॉट लगाएंगे। क्या नहीं करता वो? नहाने का, दे डू नॉट बाथ। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम हम गाना नहीं गाते हैं। वी डू नॉट सिंग
सॉन्ग। आइए हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। एक क्वेश्चन वर्ड वाला होते हैं, जिसमें क्या बीच में भी होता है। अगर क्या की शुरुआत हम पहले करते हैं तो हम व्हाट से यूज करेंगे। जैसे इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करेंगे। डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वे गाना गाते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। वे वे यानी दे के साथ हम डू यूज करते हैं, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो हम आगे लगा देंगे। डू दे क्या कर रहा है, वो गाना गा रहा है। दे टू सिंग सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। ठीक इसी तरह हम अपना दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या वे खाना खाते हैं। डू दे ईट फूड। सेकंड टाइप क्वेश्चन देखो, जिसमें क्या बीच में होता है। वे क्या करते हैं। जब क्या बीच में होता है तो हम इसकी शुरुआत व्हाट से करते हैं। व्हाट दे डू। वे क्या करते हैं। व्हाट डू दे। ठीक इसी तरह अगर हम इसमें निगेटिव भी बनाएंगे, जब हम इसमें निगेटिव यूज करते हैं तो डू डज के बाद हम नॉट लगा देते हैं। डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल
क्या वह पत्र नहीं लिखता है? क्या वह, अगर क्या जब पहले आते हैं तो हम क्या करते हैं, डू डज से यूज करते हैं। वह, ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू या डज? ही के साथ हम डज यूज करते हैं। डज ही नॉट लगाएंगे, डज ही नॉट क्या कर रहा है, वो पत्र लिखने का काम कर रहा है। डज ही नॉट राइट लेटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक इसी तरह हम अपने सारे सेंटेंस बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कल मिलते हैं अपने एक नए सेशन के साथ।